देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बजट के साथ शुरुआत की जाए। बताएं सर, क्या उम्मीदें रखी जाए इस बजट में, क्या कुछ खास हो सकता है इकोनॉमी के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। अ, तीन चीज के ऊपर ध्यान देंगे बजट के अंदर। एक एग्रीकल्चर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AIM बोलते हैं। ये जो एम है वो एम काफी हद तक जॉब क्रिएशन के ऊपर निर्भर रहेगा। एट द सेम टाइम एवरी मनी विच इज स्पेंट, उसके साथ में आई थिंक जो रूरल मासिस के हाथ में जो फंड जाएंगे, दैट विल लीड टू हायर अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। ये एक अंडरलाइंग प्रेजम्पशन बना है। सो ये एक सबसे बड़ा बजट के ऊपर हम फोकस देख रहे हैं गवर्नमेंट का। एट द सेम टाइम जो इंटरिम बजट के अंदर गवर्नमेंट ने जो एलोकेशंस किए थे, वो एलोकेशंस के अंदर मैं समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स और इम्प्रूव कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के माध्यम से देखें तो शायद गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम पे ऊपर 11 लाख करोड़ का जो स्पेंडिंग का बजट रखा था वो शायद इंक्रीज करके 12 लाख करोड़ तक ले जा सकती है ये साल के अंदर। सो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। उसके अंदर ज्यादातर मेरे ख्याल से स्पेंडिंग के लिए पावर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का ये डेफिनेटली मानना है कि जो हिसाब से पावर की डिमांड बढ़ रही है, इंक्लूडिंग जो हिसाब से 5G रोल आउट हुआ है और क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस के ऊपर आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनते जा रहा है डेटा सेंटर्स का। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, तो गवर्नमेंट का ये जगह पे शायद एलोकेशन ज्यादा आ सकता है। ये एक हम उम्मीद रखते हैं। अदरवाइज एग्रीकल्चर के ऊपर इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस टू द फार्मर्स में बी इंक्रीजिंग, इंक्लूडिंग द हेल्थ इंश्योरेंस विच में बी इंक्रीजिंग। ये चीज के ऊपर भी एक थोड़ा एलोकेशन बढ़ सकता है अलॉन्ग विथ द वेयर हाउसेज फॉर स्टोरेज पर्पस। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का ज्यादा एलोकेशन आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम समझते हैं कि ज्यादातर मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, बी इट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरियाज, बी इट इन द डिफेंस एरियाज, बी इट इन रेलवेज एरियाज, ये सब जगह पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी अलॉन्ग विद द एक्सपोर्ट्स। तो ये चीज के ऊपर बजट शायद कंसंट्रेट कर सकता है। द थीम विल बी AIM। ओके, तो AIM बहुत ही बढ़िया एम वाली थीम बनाई है। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन तीन थीम के आसपास बनेगा बजट। ये तो राय इकोनॉमी के लिहाज से हुई है। देवेंद्र भाई, अब राय आपसे मार्केट के लिहाज से भी लेना चाहता हूँ। मार्केट के लिहाज से क्या किसी तरह के बदलाव करने की जरूरत है टैक्सेशन वगैरह में, जो हर बार हम अंदाज लगाते हैं, या कुछ ना करें, छोड़ दें? क्या हो सकता है और क्या असर पड़ेगा बाजार पर, समझाएं। ओवरऑल गवर्नमेंट मार्केट के माध्यम से करीबन 45,000 करोड़ के टैक्स कलेक्ट करती है, इंक्लूडिंग डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शंस पॉइंट आई थिंक ऑफ द टैक्सेस, इंक्लूडिंग द चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। सो आई थिंक ऑल पुट टुगेदर गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है ये उत्तर उत्तर बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लास्ट ईयर के अंदर एक एग्जांपल देख के चलते हैं कि नए इन्वेस्टर मार्केट में एंटर हुए हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अगर आपको उनको एनकरेज करके हायर अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन लाना है मार्केट के अंदर, जिसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक कि टैक्सेशन रेट को कोई जगह पे चेंज नहीं करना चाहिए बिकॉज ये टैक्सेशन रेट बहुत फेयर है, काफी हद तक आई थिंक इंक्लूसिव है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक एट मल्टीपल लेवल दे आर कलेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस। तो मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये टैक्स के अंदर कुछ बदलाव करना चाहिए। ऑन द कंट्री एक इंसेंटिव मैकेनिज्म ऐसा सेट करना चाहिए कि जो नए टाइम पे इन्वेस्टर आते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आते हैं मार्केट के अंदर, जो अपने डीमेट अकाउंट खोलते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आप कैसे एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव का पैकेज तैयार करके दो, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वी विल प्रॉब्ली सी मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन आवर मार्केट। उसका स्ट्रेटेजिक वैल्यू रहेगा कि आई थिंक वी विल नॉट बी वल्नरेबल टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब सेल करते हैं तभी मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रेजेंस, आई थिंक दैट कैन बी इजीली मिटिगेटेड, जो हमने रिसेंट पास्ट में देखा है। तो ये गवर्नमेंट को डेफिनेटली व्यू लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए। इनडायरेक्टली आप अपना टैक्स बढ़ाएं, कमाई बढ़ाएं, वो ज़्यादा बढ़िया, बजाय कि टैक्स की दरें बढ़ा कर या उसमें कोई छेड़छाड़ करके। आइए अब बाजार पर भी राय ली जाए। बजट से पहले और बजट के बाद कहाँ मौके आपको नजर आते हैं निवेश के, कहाँ पैसा लगाना चाहिए सर?
सो अनिल जी, एक जगह पे जहाँ पे आई थिंक कन्विक्शन सबसे ज्यादा है वो बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि जो हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है उसके अंदर आई थिंक लेंडिंग की एक्टिविटी बढ़नी बहुत संभावित है, जोर से बढ़ने की बहुत संभावित है। मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 20% के आसपास ये ग्रोथ आने की एक बहुत बड़ी संभावना है, बिकॉज ऑफ आई थिंक द सस्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो आई थिंक मेनली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को आपको पहले सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में कंजम्पशन भी जुड़ा है, उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ भी जुड़ा है, उसके साथ में इंडस्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ग्रोथ भी जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक बैंकिंग एंड फाइनेंस क्षेत्र, इसके अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो है, जिसके पास एयूएम बड़ा है, जिसके पास डिपॉजिट बेस बड़ा है, वो कंपनी को आपको लेना जरूरी बनता है, बिकॉज आई थिंक दे वुड बी द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट in the high growth program which government is conducting. So I think this is one area which we will really love to keep in our portfolio. सेकंड एरिया जहाँ पे हमें ज्यादातर कन्विक्शन बनता है, उसके अंदर कंजम्पशन स्पेस के माध्यम से आइदर ऑटो ऑटो एंसिलरी एक चीज बनती है, या सिलेक्ट एफएमसीजी कंपनीज जो उसके इम्पोर्टेंट एरिया है, उसके अंदर हम ज्यादा ध्यान देना चाहेंगे। एग्रीकल्चर का जो फोकस है उसके साथ में जो कंपनियां जुड़ी है, particularly I think those which are also focusing on the new molecules in the areas of agrochemicals, उनको आई थिंक आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शायद उसके अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो सिलेक्टिव एरियाज कंजम्पशन के साथ में देखें, सिलेक्टिव एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में देखें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्षेत्रों को देखें। इसके अंदर शायद आई थिंक हमें ज्यादा कन्विक्शन बैठ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ। ओके, तो ये सारी थीम्स हैं जहाँ पर आपके लिए है निवेश के बेहतरीन मौके देवेंद्र सर की तरफ से। देवेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर और बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ